हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीआरपीएफ में नई वैकेंसीज आई हुई हैं करीब 1,30,000 की। इन वैकेंसीज को आए हुए करीब 2 दिन हो गए, लेकिन बच्चों में एक डाउट है, क्या ये नोटिस है ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। अगर ये ऑफिशियल है तो इसमें एग्जाम पैटर्न क्यों नहीं है, इसमें फिजिकल का पैटर्न क्यों नहीं है, फिजिकल में कितने मिनट में कितने मीटर की ये रनिंग है, ये कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में। तो कुछ बच्चों में डाउट है, तो मैं बता देता हूँ, ये जो ऑफिशियल नोटिस ये नोटिस है ये बिल्कुल ऑफिशियल है। तो इसमें जो नहीं दिया गया है उसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा, और इसमें आपकी एज क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न वगैरह तो यहाँ नहीं है, लेकिन सारी की सारी बातों पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस बात पे चर्चा करते हैं, ये सीआरपीएफ की नई भर्ती है और ये ऑफिशियल नोटिस मिलेगा आपको एमएचए की ऑफिशियल साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये जो पद है 1,30,000 है। एज की बात करते हैं तो यहाँ से 18 से 23 है, लेकिन जैसे जैसे छूट होती है, ओबीसी को 3 साल की और एससी या एसटी को 5 साल की वो छूट भी है। योग्यता की बात करते हैं 10th लेवल पे है। और देखते हैं अग्निवीरों के लिए क्या है, क्या क्या खास बातें हैं इस नोटिस में, देखते हैं इस नोटिस के बारे में। तो ये भारत का राजपत्र है, देख सकते हो कितना अच्छा सुंदर लिखा हुआ है। ये अंबानी साहब कहाँ से आ गए बीच में ऐड के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ ये नोटिस है, नोटिस के बारे में आप देख सकते हो। ये नोटिस आपको अपने उस पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और हम जो हमारे लिए बेसिकली जो जरूरी बातें हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो ये नोटिस आप देख सकते हो, इतनी तारीख से वगैरह जो भी बातें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ मेंशन है, पर हम आपको वही दिखाएंगे जो आपके लिए एक बार जरूरी हो जाती हैं। तो यहाँ जो पद हैं वो कांस्टेबल के लिए हैं, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पद मेंशन किए गए हैं। ये जो वैकेंसी है 1,29,929 2023 की वैकेंसी है, तो जो करीब 1,30,000 के हो जाते हैं। और यहाँ जो पुरुष की है 1,25,262 है, महिलाओं की है वो 4,667 है। और यहाँ एक बात और भी लिखी गई है, कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, वैकेंसियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्रुप गए लेवल की यानी कि सी लेवल की वैकेंसी है। तो वेतन की बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 6,900 तक, 6,000 ना सॉरी 69,100 तक, 69,100 तक इनका वेतन दिया गया है, ये वेतन है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आयु के बारे में, और ये कुछ दिया गया है देखते हैं। जो आयु का जो फैक्टर दिया है वो 18 से 23 साल, 18 से 23 साल है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी ना सॉरी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनके लिए जो आयु है वो 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 28 साल तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, इनको कितने साल की छूट मिलती है, 3 साल की छूट मिलती है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट 26 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 26 होने को है। अब ये एज किस तारीख को काउंट की जाएगी, जरूरी बात यह है। तो यहां जो लिखा हुआ है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जो बताएगी वो। इस बात से ये सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये ऑफिशियल नोटिस अभी इस बात को आगाह करता, आपको बताता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, ये वैकेंसीज आने वाली हैं। जो नोटिस जारी होगा वो एसएससी जारी करेगी, कि एसएससी किस डेट को जारी करेगी, और फिर एसएससी बताएगी कि किस डेट को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सब जो भी होगा वो आगे चल के होगा। यहां सिर्फ आपको ये सूचित किया जाता है कि 1,30,000 के करीब आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फिर अग्निवीरों को क्या प्रॉफिट होगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ था अग्निवीरों को भी कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो दूसरी टिप्पणी देखते हैं। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए, देखो भूतपूर्व जो अग्निवीर है पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। यह ध्यान रखना, जो फर्स्ट बैच के हैं उनके लिए 5 वर्ष तक की जाएगी। भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक शिथिल की जाएगी, और बाकी के लिए कितनी, 3 साल तक, और इनके लिए कितनी, 5 साल तक शिथिल की जाएगी। नोटिस थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे चल के। तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 10th आपके पास होने चाहिए, 10वीं पास आप होने ही चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लेखित कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए यथा विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो शारीरिक दक्षता है, जो आपका
फिजिकल मेजरमेंट है और आपकी जो लिखित परीक्षा है वो होंगे। अब होंगे कब, वो आपका नोटिस आएगा, उस पे बताया जाएगा कि आपके कब होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। यहाँ आपको ये पता चलता है कि शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल होगी, और फिर आपका एग्जाम भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी, जिसमें आपको सामान्यतः जीके, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में छूट प्रदान की जाएगी। ये ध्यान रखना, जो अग्निवीर कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल मेजरमेंट में, फिजिकल में इफिशियंसी, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि भाग दौड़ आपकी जो भी होती है उसमें छूट प्रदान की जाएगी। कितनी प्रदान की जाएगी, कितनी छूट होगी, वो जब ये नोटिस आपको आएगा, अभी ऑफिशियल है, अभी आपको बताने के लिए है कितनी वैकेंसी सैंक्शन की गई, बताई गई है। आगे आपको ये बताया जाएगा कि ये नोटिस है, इतनी इतनी वैकेंसी हैं, और ये कंडीशन, टर्म कंडीशन एसएससी द्वारा बता दी जाएगी, एज वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। तो नोटिस आपका बिल्कुल ऑफिशियल है, सब कुछ होने वाला है जल्दी से जल्दी, तो इस पे ध्यान रखें। जो भी होना है इसके ऊपर, जो भी जिसको भी करना है वो कर्मचारी चयन आयोग के हिसाब से होगा। तो ये अपना नोटिस था, जल्दी से आप तैयारी में लगे रहो, यही इन्फॉर्मेशन थी। और एज बता दिया मैंने, सैलरी बता दी, और कुछ मेरे हिसाब से जो यहाँ हमने लिखा हुआ था, कुछ बात आपका कोई डाउट रहा भी नहीं होगा ना। तो आपकी एज का डाउट क्लियर हो गया, 10th लेवल पे है, जो अग्निवीरों के लिए जो छूट है, सारी बातें हो गई हैं। तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में। थैंक यू।